आदरणीय परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, आज इस सुंदर समय को देने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज का दिन उन्होंने हमें फिर से जीने के लिए दिया, अपनी महिमा के लिए दिया और अपने कार्यों के लिए दिया। हमें आपका जो कुछ है अगर परमेश्वर यीशु के लिए इस्तेमाल ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्रियो। हालेलुया। जिंदगी के मुश्किल समय में हमेशा वचन पढ़िए। जब भी आपकी जिंदगी में ऐसा समय आए कि आपको लगे कि मेरी जीवन में समय मुश्किल है, तो केवल परमेश्वर का वचन ही आपको उन हालातों और परिस्थितियों से बाहर निकालता है। हमें केवल परमेश्वर का वचन और उससे की गई प्रार्थनाएं आपके विश्वास की रक्षा करेगी और आपका विश्वास बढ़ाएगी। हमें और तब आपके जीवन के हर दुख यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। केवल प्रभु यीशु मसीह ही हम सबके जीवन को अच्छा कर सकते हैं मेरे प्रिय। आमीन। केवल प्रभु यीशु मसीह। इस जगत में अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो आदरणीय यीशु के अलावा और कोई नहीं है मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। केवल परमेश्वर हमारे जीवन को बेहतर और अच्छा बना सकता है मेरे प्रिय, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपनी महिमा को जन्म देता है। हालेलुया। लूका 18:27 पे मेरे प्रियो आदरणीय परमेश्वर का वचन लूका 18 अध्याय और उसकी 27वीं पंक्ति पर यदि कोई परमेश्वर का बेटा और बेटी को मिल जाए तो प्लीज पढ़ने की कोशिश करिएगा। लूका की पुस्तक 18 अध्याय 27वीं पंक्ति। जी। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता। हालेलुया। बहुत से ऐसे काम है जो हमसे नहीं हो सकते। हम अपने जीवन को भी नहीं जी सकते। हम अपने जीवन के अंदर जो भी काम करते हैं वो केवल परमेश्वर की दया करुणा से हम कर पाते हैं। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, हमसे कुछ भी नहीं हो सकता अगर परमेश्वर मदद ना करे। आमीन। केवल परमेश्वर यीशु मसीह की दया करुणा है जिसके कारण आज हमारे जीवन फलवंत है और आशीषित है मेरे प्रिय। इसलिए उसके बारे में लोगों को बताएं। इसलिए उनके बारे में लोगों को ये बताएं कि एक राजा उद्धारकर्ता आदरणीय यीशु मसीह इस जगत में आपके लिए जन्म ले चुका है। आमीन। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो केवल मेरे प्रियो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर वो तमाम काम कर सकता है जो हमारी सोच और समझ से भी परे है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अगर आपके जीवन के अंदर एक द्वार बंद करते हैं तो दूसरा द्वार खोलने के लिए वो शुरुआत कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह समय समय पर आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्यों को करते हैं और आपके जीवन को आशीषित कर देते हैं। हालेलुया। यदि आप इस पे विश्वास करते हैं तो आपका जीवन आशीषित होता चला जाएगा। हमें हर चीज के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें। प्रार्थना करके आप चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप चिंता भी कर रहे हैं तो आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो प्रार्थना कर लीजिए या चिंता कर लीजिए। हमें चिंता आपके विश्वास को कमजोर करती है। हालेलुया। जानते हैं हम चिंता क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें संभालने वाला, हमें देखने वाला, हमें प्यार करने वाला हमारा जीवित यीशु मसीह हमारे करीब हमारे साथ रहता है। से आमीन। कोई है जो परमेश्वर के लिए तालियां बजाएगा? वो परमेश्वर अपने उस प्रेम को हमें हर बार देता है मेरे प्रिय। वो अपने कार्यों को इसलिए करता है हमारे जीवन में ताकि वो एहसास दिला सके कि वो हमारे आस पास है। वो कैसे आपको चंगा करता है और एहसास दिलाता है कि मैं तेरे करीब हूं। आमीन। उसकी मौजूदगी का आप आभास करते हैं प्रतिदिन बाय फेथ यीशु के नाम में। इसलिए हर चीज के लिए प्रार्थना करें। अपनी सुबह के समय को परमेश्वर के साथ बातें यीशु से। अपनी छोटी छोटी बातें उन्हें बताएं। अपने जीवन में आने वाली समस्या ही नहीं, अपने जीवन में आने वाली हर एक खुशियां आदरणीय यीशु मसीह के नाम से बांटें। हालेलुया। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं?
के साथ समय बिताने की रोज आदत डालिए मेरे प्रियो। आमीन। अपनी आदत रोज डालिए प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताने की। कैसे बिताएंगे आप समय प्रभु यीशु के साथ? प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, काफी देर तक वचन की संगति करके, प्रभु यीशु मसीह के गीत गा के और उनके नाम की स्तुति करके। हालेलुया। प्रार्थना, आराधना, स्तुति और महिमा सब अलग है मेरे प्रियो। प्रार्थना परमेश्वर यीशु से बातचीत करना, महिमा तब होती है जब परमेश्वर यीशु के कार्य होते हैं, तब लोग तालियां बजाते हैं और कहते हैं परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। स्तुति तब होती है जब आप प्रशंसा करते हैं अपने परमेश्वर की कि मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए ये कार्य किया है, वो अद्भुत है और बड़ाई करने वाला परमेश्वर है। हमें हालेलुया। आर यू हैप्पी? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु के साथ समय बिताने की आदत डालें। जब आप उनके साथ समय बिताएंगे तो आपके समय को बदल देंगे। आमीन। आपके सारे समय को यीशु मसीह बदलने की ताकत रखते हैं। किसी के पास आपका समय ना सेफ है, परमेश्वर के पास। कई लोग कहते हैं मेरा समय खराब चल रहा है। आपका समय, आपका ये समय परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। वो उसे सुंदर बना सकते, सजा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। मुझे इस पे विश्वास है। मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रतिदिन मेरा परमेश्वर इस समय को बेहतर बनाता है। हालेलुया। आप भी प्रतिदिन ये विश्वास करिए कि आपका परमेश्वर आदरणीय यीशु मसीह आपके समय को बेहतर बना सकता है। आमीन। इस पे विश्वास तो करके देखिए, ये होने लगेगा मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। इसलिए अपने समय को यीशु के साथ बिताएं। उनके साथ समय बिताना आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु ने जो कार्य आपको सौंपे हैं, यदि आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप परेशानियों में पड़ते चले जाएंगे मेरे प्रियो। आदरणीय यीशु ने आपको क्या कार्य सौंपे हैं कि जाइए, जाकर जगत में उसके बारे में लोगों को बताइए। क्या कोई सुन पा रहा है? क्या आज के दिन आप ये काम कर रहे हैं? पिछले रविवार भी मैंने, पिछले से पिछले रविवार शायद आपसे बातें पार्टी थी। क्या आपके द्वारा प्रतिदिन किसी व्यक्ति को ये पता चल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? क्या आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या केवल आप आशीषें पाने के लिए यीशु के पास आए हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर का काम होना चाहिए? यदि आपके द्वारा यीशु के कार्य नहीं हो रहे तो आपका जीवन ही व्यर्थ है मेरे प्रिय। आदरणीय परमेश्वर के वचन में मैं आपको एक बात पढ़ाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों, हाय हाय, आर यू हैप्पी? देखते हैं हम आदरणीय परमेश्वर के सुंदर वचन में 9 अध्याय पहला कुरिन्थियों, सोलहवीं पंक्ति। और यदि मैं समाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। सुसमाचार यीशु के बारे में लोगों को बताना बहुत आवश्यक है। लिखा है कैसा मनुष्य होगा वो व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर का वचन हो और वो प्रतिदिन आदरणीय यीशु के बारे में ना बता रहा हो। वो परमेश्वर से सब प्रकार के सुख तो ले रहा हो लेकिन यीशु के बारे में नहीं बता रहा। क्या आप उनमें से एक हैं? तो जाइए, इस गुनाह को करना बंद करिए और जाइए, जाके लोगों को बताइए अपने उद्धारकर्ता यीशु के बारे में। यदि आप परमेश्वर यीशु से प्रेम करते हैं तो क्या उसका प्यार आपको ये मजबूर नहीं करता कि आप जाके लोगों को ये बताएं कि आपका परमेश्वर यीशु मसीह कौन है?
Are you happy? Are you happy? Are you happy? यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे लिए घमंड नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय ये श्राप है। हाय श्राप। पूरे संसार में 100 में से कई प्रतिशत लोगों के ऊपर ये श्राप है। आदरणीय परमेश्वर ने बोला हाय उन पे। क्या पता इसी के कारण आज आप आशीषित नहीं हैं। क्या पता आप इसी के कारण आज आप कामयाब नहीं हैं, क्योंकि आप हर चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुसमाचार फैलाने की आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या आपका जीवन का यह मकसद है कि यीशु मसीह का वचन एक एक परिवार तक और एक एक घरों तक पहुंचे? मेरे प्रिय, एक एक व्यक्ति ये जान सके कि यीशु मसीह कौन परमेश्वर है। क्या यहां बैठे हर एक व्यक्ति ने प्रयास करना शुरू किया है? या वो प्रतिदिन उठता है और अपने घर में नाश्ता करता है, खाना खाता है और अपने काम पे चला जाता है और रात को एक छोटी सी वीडियो देख के सो जाता है? क्या इस प्रकार का आपका जीवन है? क्या इसी प्रकार से आप अपने आप को विश्वासी कहेंगे? मेरे प्रियो, जाइए जाकर यीशु के उपकारों को लोगों को बताएं। उन्हें बताएं जाकर कि उन्होंने आपके लिए क्या काम किया। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने लोगों के लिए चमत्कार किया तो लोग चुप नहीं रहे। लोगों ने जाकर लोगों को बताया। हालेलुया। सामरी स्त्री ने तो मेरे प्रियो पूरे गांव में बता दिया। क्या आपने अपने रिश्तेदारों को बताया है? आपके फोन के अंदर बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं। क्या आपने प्रतिदिन उन तक कोई संदेश पहुंचाया? कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स पर यीशु जी की फिल्म तो भेज दीजिए, ताकि लोग ये जान सकें यीशु मसीह कौन है। आर यू हैप्पी? क्या कोई सुन पा रहा है मुझे? क्या कोई यहाँ पर है? आर यू हैप्पी? ही मेरे प्रिय, आज का वचन थोड़ा कड़वा जरूर बोल रहा हूं, लेकिन क्या करूं, ये जरूरी है मेरे प्रिय। हालेलुया। आज हम मुर्दों के समान हो गए। लाश को असर नहीं पड़ता, लाश को असर नहीं पड़ता। क्या आप लाश हैं? जिंदा हैं तो प्रतिक्रिया देंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मैं जीवितों का परमेश्वर हूं, मुर्दों का। हालेलुया। एक डेड बॉडी जवाब नहीं दे सकती, एक डेड बॉडी काम नहीं कर सकती, एक डेड बॉडी चल नहीं सकती, एक डेड बॉडी बोल नहीं सकती। यदि आज आप परमेश्वर यीशु के बारे में कुछ नहीं बोल रहे तो आप एक डेड बॉडी से कम नहीं। आप मुर्दा हैं। यस, आपसे ही कह रहा हूं, आप मर चुके हैं। जिंदा होना चाहते हैं तो यीशु के कलाम में लौट के आएं और लोगों को ये बताएं कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। आमीन। क्या आज का वचन आपके हृदय में कुछ कर रहे हैं? यस यस। हालेलुया। ये वचन आपको अंदर से प्रायश्चित के ऊपर लेके जाना चाहिए कि हाँ प्रभु, मैंने गलत किया, मैं प्रतिदिन आपका कुछ काम नहीं कर रहा। मैं आपसे सारी आशीषें तो ले रहा हूँ, मैं चंगाई भी ले रहा हूँ, मैं अपने घर में शांति भी ले रहा हूँ, मैं अपने घर के अंदर गवाहियों को भी बना के आपके वचन से आशीषित हो रहा हूँ, लेकिन प्रभु आपके वचन के बारे में किसी को नहीं बता रहा हूँ। आइए, क्या ऐसा व्यक्ति विश्वास योग्य है? क्या आप हैं? यदि विश्वास योग्य शब्द को जानते हैं तो उसका मतलब होता है भरोसे वाला इंसान। क्या आपने अपने भरोसे को कायम रखा है परमेश्वर के प्रति? क्यों उनके भरोसे को तोड़ रहे हैं? वो आप पे भरोसा करते हैं कि आप इस बाइबल को पाने के बाद लोगों को बताएंगे कि यीशु मसीह कौन परमेश्वर है। आमीन।
आप अपने स्टेटस पे बस एक वचन लगा देते हैं, क्या उससे जगत के लोगों को पता चलेगा यीशु मसीह कौन है? जब आपके पास फोन आते हैं लोगों के, तो क्या आप उनसे बात करते हैं यीशु के बारे में? आपको उन्हें बताना चाहिए, आपको उन्हें बताना चाहिए कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। हाँ, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है मेरे प्रियो। और यदि आप सुसमाचार ना सुनाएं तो आप पर हाय। कितनी कलीसिया के लोग हैं ना जिन्होंने इस श्राप को अपने सर पर ले रखा है, रोज इस श्राप के साथ वो जी रहे हैं। और पास्टर से जाके पूछते हैं, पास्टर जी मुझे आशीष क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप सुसमाचार को प्रचार नहीं करते हैं, आप उसकी सेवा को नहीं करते हैं। आप उसकी सेवा के लिए क्या कर रहे हैं? आप कहेंगे मैं प्रार्थना करता हूं, अपने लिए करते हैं। आप कहेंगे मैं वचन पढ़ता हूं, अपने लिए पढ़ते हैं। आप कहेंगे मैं कलीसिया में आता हूं, तो आप अपने लिए आते हैं। आप कहेंगे कि मैं गीत गाता हूं, तो आप अपने मन को आनंदित करने के लिए गीतों को गाते हैं। और जो है आदरणीय यीशु ने आपसे जो उम्मीद रखी है वो ये है कि जाकर लोगों को ये बताएं कि मैं कौन हूं। कहीं ये बताना कठिन है? आप अपने बारे में कितनी जल्दी बताते हैं? मैं सचिन सोनकर हूं, मैं यहीं पास में रहता हूं, यहीं 2 गली छोड़ के। आप कहाँ रहते हैं? ये बताना आपके लिए आसान रहता है, लेकिन ये बताना कितना मुश्किल है कि यीशु कौन है। यहाँ पे नहीं, ये बताना सबसे आसान है कि परमेश्वर यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। जिसने आपके लिए इतनी तड़प सही, जिन्होंने आपके लिए इतनी मार सही, जिन्होंने आपके लिए इतनी कष्ट सहे, क्या आप उनके विषय में लोगों को बता रहे हैं? जाइए कलीसिया को भर दीजिए, जाइए चौकों पर, जाइए गलियों में, और जाइए पैम्फलेट्स लेके, जाइए अपने मोबाइल के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह की फिल्म लेके और किसी को दिखाइए और उसे बताइए यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। और तब देखिएगा कि परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। एक दुल्हन देखिए कैसी सजी होती है, ऐसे सजा देगा यीशु मसीह आपकी लाइफ को। आमीन से आमीन। आप सजने की तैयारी करना चाहते हैं ना? केवल परमेश्वर सजा सकता है, केवल यीशु मसीह आपके समय को बेहतर बना सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हर एक को एक कार्य सौंपा है मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपा है, और वो काम है कि आप यीशु के बारे में लोगों को बताएं। क्या रोज रात को सोते समय आपको यह एहसास नहीं होता कि मैंने परमेश्वर की रोटी खाई है, मैंने परमेश्वर का दिया हुआ आशीषें ली हैं और उनके लिए कुछ काम नहीं किया? क्या आपका मन अंदर से दुखी नहीं होता ये सोचकर कि जो एहसान उन्होंने मुझे रोज किए हैं, मैं इतने दिन से शांत हूं, चुप हूं, किसी को नहीं बताया, ये गुनाह मेरे सर पर है। हाँ, ये पाप है, बड़ा गंभीर पाप है परमेश्वर के बारे में। क्या शैतान ने आपको इतना कमजोर कर दिया है और इतना आपको अधिकार में ले लिया है कि आज आपका मुंह तक नहीं खुलता, और आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे प्रियो आपके अंदर है। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो पवित्र आत्मा अपने विषय में लोगों को बताता है। लिखा है बयाने से आंखें भर भर के लोगों को बताता है। हालेलुया। उन्होंने आपको एक काम सौंपा है, यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप परेशानियों में रहेंगे। प्रभु ने हर एक को एक कार्य सौंपा है, जैसे कि आपको अपने घर में हो सकता है बच्चे पालने का कार्य सौंपा। यदि आप अपने घर में अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे और दूसरे के घर में जाकर बैठे हैं और कहीं पार्क में बैठे हैं, तो आप समस्या में ही आएंगे, क्योंकि आपके बच्चे आपकी निगाह के आगे परवरिश नहीं कर पा रहे।
ठीक इसी प्रकार अगर आप परमेश्वर के लिए कार्य नहीं कर पा रहे तो आप समस्या में आएंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। आपको प्रभु के द्वारा एक काम सौंपा गया है, वह सुसमाचार प्रचार करने का। यदि प्रभु ने आपको प्रचार करने का काम सौंपा है और आप परमेश्वर यीशु के बारे में प्रचार नहीं कर रहे, तब भी आप निराशा में ही रहेंगे। आज प्रभु की इच्छा है कि आप किसी दूसरे को प्रभु यीशु के बारे में बताएं। आप अपने जीवन में बहुत से परेशानियों को हो सकता है झेल रहे हो, इसका कारण है कि आपने अब तक परमेश्वर यीशु के बारे में लोगों को नहीं बताया, क्योंकि वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय, परमेश्वर क्षमा करें, के अंदर अभी आपने पढ़ा, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पे हाय। अब जब हम व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं, पुराना नियम मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण, हालेलुया, उसमें एक बहुत सुंदर वचन मुझे परमेश्वर का पता चला सुसमाचार के विषय में मेरे प्रियो। अध्याय है 25, क्षमा करें, अध्याय है 48, 47वीं पंक्ति, 47, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 47वीं पंक्ति। जी जी। तुम जो सब पदार्थ की बहुत याद होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने बस तू जो बहुत तायत से आनंद के साथ अपने परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा है। आपको आज परमेश्वर ने बहुतायत का जीवन दिया है, पैसा दिया है, नाम दिया है, शोहरत दिया है, हो सकता है परिवार में बच्चे दिए हो, अच्छी फैमिली दी है परमेश्वर ने, और आपको एक अच्छा जीवन दिया है, हो सकता है। ये सब बहुतायत आप इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर के दिए हुए गिफ्ट की, लेकिन इसके बाद भी अगर आप आनंद से, यहाँ लिखा है, सुसमाचार नहीं प्रचार करेंगे, उसकी सेवा नहीं करेंगे, तो फिर से आपको भूखा, नंगा और सब पदार्थों से रहित रहना पड़ेगा। आपकी जॉबें चली जाएंगी। हो सकता है आप यूट्यूबर हो, मैं भी यूट्यूबर हूं, आपके चैनल पे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि पढ़ाने वाला परमेश्वर है, ना कि मनुष्य। हालेलुया। आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि पढ़ाने वाला परमेश्वर है, ना कि मनुष्य। ग्राहक अपनी मर्जी से नहीं आता, ग्राहक परमेश्वर की दया करुणा से आता है। कभी आपने देखा होगा कि आप एक शॉप पे जाते हैं, अचानक जाते जाते आपके कदम उस शॉप से किसी और शॉप पे मुड़ गए और आप दूसरी दुकान पे चले गए सामान लेने। आपका दिमाग चेंज हो गया। परमेश्वर ही है जो दिमागों को बदलता है। हालेलुया। आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है, लेकिन आपने उसके सुसमाचार में गंभीरता से नहीं लिया। क्या प्रतिदिन पैम्फलेट्स बांट रहे हैं आप लोग यहाँ जो बैठे हैं? क्या प्रतिदिन आप अपने स्टेटस पे परमेश्वर का वचन लगा रहे हैं इस चर्च में आने के लिए? क्या प्रतिदिन अपने पास बैठ के लोगों की बात सुनने के बाद उन्हें यीशु के बारे में बताते हैं? यदि आप बहुतायत होने के बाद यीशु की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा है आपको भूखा, नंगा और पदार्थों से रहित रहना पड़ेगा। वो आशीषें जो परमेश्वर ने आपको दी हैं वो वापस ले लेगा। तब आप कंप्लीट करेंगे कि मुझे परमेश्वर ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही। आए पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 से लेकर 12वीं पंक्ति पर परमेश्वर का वचन यह है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 से लेकर 12वीं पंक्ति। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 से लेकर 12वीं पंक्ति। जी हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 से लेकर 12वीं पंक्ति। कोई भी परमेश्वर का बेटा और बेटी। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। गवाही ये है कि यीशु ने आपको अनंत जीवन दिया है। आप इसके बदले में क्या कर रहे हैं? क्या आप इसके बदले में रोज आकर चंदाई लेके चले जाते हैं?
क्या आप इसके बदले में रोज पैसा परमेश्वर से जो मिल रहा है लेकर आप इस्तेमाल करके आप खुश हैं क्या? क्या आप परमेश्वर के बारे में नहीं बता रहे हैं? गवाही है कि परमेश्वर यीशु ने हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। आगे, और यह जीवन उसके पुत्र में है। और ये जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके पुत्र यीशु मसीह में है। हालेलुया। ये अनंत जीवन किसमें है? उसके पुत्र यीशु मसीह में है। जाइए लोगों को नरक से निकलवाइए, उन्हें अनंत जीवन में प्रवेश कराइए। उसके पुत्र यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर आपको उसके अनंत जीवन में बनना है, रहना है, उसके अनंत जीवन का स्वाद चखना है, तो जाइए लोगों को यीशु के बारे में बताइए। हमें हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा है जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन नहीं। हो सकता है कि आज आपके पास जीवन नहीं, बाइबल होने के बाद भी आज आपके पास अच्छा जीवन नहीं, सुख का जीवन नहीं, शांति का जीवन नहीं, आशीषों का जीवन नहीं, क्योंकि आप सुसमाचार प्रचार ही नहीं कर रहे। क्योंकि जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन नहीं, और उसके पास जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन नहीं, और यीशु उसके पास नहीं रहता जिसके पास सुसमाचार सुनाने का मन नहीं होता, परमेश्वर यीशु के लिए काम करने का मन नहीं होता। आप जानते हैं आदरणीय यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को चुना तो किस कार्य के लिए चुना? घर बनाने के लिए, फैक्ट्रियां बनाने के लिए, गाड़ियां खरीदने के लिए, जॉब्स पाने के लिए, या केवल यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए? हाँ, यीशु मसीह के सुसमाचार को मेरे प्रियो प्रचार करने के लिए। चाहिए अपने फर्ज को पूरा करिए, खुदावंद के इस कलाम को पूरा करिए। चाहिए लोगों को बताएं, चाहे वो सुने ना सुने, लोगों को बताएं, और रात को सुकून से सोएं कि आज मैंने यीशु के बारे में किसी को बताया। मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है जब मैं यीशु के बारे में किसी को बताता हूँ। मैं बड़ी अच्छी तरह सो पाता हूँ कि आज जो मैंने रोटी खाई है कुछ काम करके खाई है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं बाइबल में लिखा है जो काम ना करे वो रोटी भी ना खाने पाए। आज मैं क्या प्रतिदिन की रोटी खा रहे हैं और परमेश्वर के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं? हे मेरे प्रियो, ऐसा ना करें। इसलिए जिनके पास पुत्र नहीं उनके पास जीवन नहीं। हो सकता है आपके पास आज बाइबल हो लेकिन जीवन ना हो यीशु मसीह का दिया हुआ, क्योंकि आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे। क्योंकि वचन में लिखा है तुझे भूखा, नंगा और सब पदार्थों से, एक पदार्थ से नहीं, पदार्थ मतलब चीजें, पैसे, धन दौलत, खुशियां, शौहरत और सामान, सब पदार्थों से आपको रहित यानी उन चीजों से अलग रहना पड़ेगा। आपके पास रुकेंगे नहीं वो चीज। हालेलुया। रोकना चाहते हो? चाहिए जाके यीशु के बारे में बताएं। सुसमाचार प्रचार करना आपके घर के भंडारों को खोल देगा। यीशु के बारे में बताना आपके जीवन को ब्लेस कर देगा और आपके लिए अद्भुत कार्य होंगे यीशु के नाम में। हे मेरे प्रियो, आज के संदेश को मैं आपके साथ यही बांटना चाहता हूँ कि जाएं, जाकर सुसमाचार प्रचार करें। हो सकता है कि आज के इस वचन के कारण आपके दिल में कुछ चोट लगी हो, तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरा फर्ज था कि मैं आज फिर से आपको ये बताऊं कि जाएं, जाकर यीशु के बारे में बताएं। मैंने अपनी फर्ज को पूरा किया, आप अपनी फर्ज को पूरा करें। यदि आपको वचन की संगति चाहिए और आपके पास कोई चर्च नहीं है, कोई पासबान नहीं है, एक अच्छा वचन आपके पास नहीं है, तो आप हमारी कलीसिया को ज्वाइन करें। हमारी कलीसिया रघबीर नगर में लगती है मेरे प्रियो। आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9811559410। हाँ मेरे प्रियो, लिख लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, जल्दी से पेन और कॉपी लीजिए। 9811559410। इस स्क्रीन पे ये नंबर दिखाया भी जाएगा और हो सकता है कि नीचे दे दिया जाए। आप संपर्क करें। यदि आपको लगता है कि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, आप मुझे कॉल करें। यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई विजिट नहीं कर रहा प्रार्थनाओं के लिए, आप हमें कॉल करें। यदि आपको लगता है कि आपको कोई मददगार चाहिए,
दुख के समय निकलने के लिए आप हमें कॉल करें। यदि आपको लगता है कि आपको एक मित्र चाहिए, आप हमें कॉल करें। यदि आपको लगता है कि आपको परिवार की कमी है, आप हमें कॉल करें। आप हमारा परिवार हैं, यीशु के नाम में। सबको जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू।